Welcome viewers on my YouTube channel. Today I am going to explain a very beautiful poem The Village Blacksmith, जो आपका पोएम है जिसका टाइटल है The Village Blacksmith. I am going to explain this poem line by line in Hindi. As always, you have to watch this video till the end. सो फ्रेंड्स, पोएम को कंपोज किया है H.W. लॉन्गफेलो ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। अगर बात करें इनकी पॉपुलर पोएम्स की, इसमें शामिल है अ सॉन्ग ऑफ लाइफ, द विलेज ब्लैकस्मिथ, द रेनी डे। दीज आर वेरी पॉपुलर पोएम्स ऑफ H.W. लॉन्गफेलो। सो फ्रेंड्स, आपका पोम स्टार्ट होता है। अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री द विलेज स्मिथी स्टैंड्स। The smith, a mighty man is he, with large and sinewy hands, and the muscles of his brawny arms are strong as iron bands. तो पोएट कहता है अंडर और स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री, अंडर मतलब के नीचे, और स्प्रेडिंग फैली हुई चेस्टनट ट्री यानी एक अखरोट के पेड़ के फैली हुई शाखाओं के नीचे, चेस्टनट ट्री की फैली हुई शाखाओं के नीचे द विलेज स्मिथी स्टैंड, जो गांव का जो लोहार है, स्मिथी गांव का जो लोहार है, स्मिथी स्टैंड, वो अपना वर्कशॉप, अपने भट्टी को वहीं पे जलाता है। तो फैली हुई चेस्टनट ट्री के शाखाओं के नीचे जो गांव का लोहार है, वहीं पे अपना दुकान या अपने वर्कशॉप वहीं पे स्टार्ट करता है, वहीं पे चलाता है। द स्मिथ अ माइटी मैन इज ही, जो लोहार है, जो ब्लैक स्मिथ है, जो लोहार है, माइटी मैन बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बलशाली इंसान है। इज ही विथ लार्ज एंड सिल्वी हैंड, क्योंकि जो उसके हाथ है लंबे हैं और बहुत ही मजबूत हैं। तो उसकी फिजिकल फीचर बताया गया। तो स्मिथ अ माइटी मैन इज ही, जो ब्लैक स्मिथ है, जो गांव का लोहार है, बहुत बलशाली स्ट्रॉन्ग मैन है, शक्तिशाली इंसान है। इज ही विथ लार्ज एंड सिनवी हैंड, उसके जो हाथ है लंबे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मांसपेशियाँ हैं, बलशाली उसके हाथ है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स है। एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स, और उसके शक्तिशाली, उसके मजबूत भुजाओं के जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, उतना ही मजबूत हैं जितना कि आयरन बैंड्स होता है। जैसे लोहे की जो पट्टी होती है, जो लोहे की जो स्ट्रैंड पट्टी होती है, स्ट्रैंड बैंड्स होता है, बहुत ही मजबूत होता है, मुड़ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार उसके हाथ की जो लंबे चौड़े जो उसके हाथ है, उसके हाथ की मांसपेशियाँ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है, बहुत ही बलशाली हैं। अब सेकेंड स्टेंजा में जो पोएट कहता है, हिज हेयर इज क्रिस्प एंड ब्लैक एंड लॉन्ग, हिज फेस इज लाइक टैन, हिज ब्रो इज वेट विथ ऑन ए स्वेट, he earns whatever he can and looks the whole world in the face, for he owes not any man. His hair is crisp, यानी कि जो ब्लैक स्मिथ है, जो गांव का जो लोहार है, उसके जो बाल है क्रिस्प में कुरकुरे टाइप के हो गए, क्योंकि वो भट्टी के सामने खुले आसमान के नीचे सूर्य के सामने काम करता है। उसकी दुकान जो क्या है पेड़ के नीचे, वहाँ पे सन रेज पड़ती है और भट्टी के सामने काम करता है। तो उसकी वजह से जो उसके जो बाल है क्रिस्प हो गए, कुरकुरे हो गए, एक तरह से फ्राइड हो चुके हैं। एंड ब्लैक एंड लॉन्ग, इसके जो बाल हैं कुरकुरे टाइप के हैं, काले और लंबे हैं। हिज फेस इज लाइक टैन, उसका जो चेहरा है टैन हो चुका है, ब्राउन कलर का, क्योंकि वो भट्टी के सामने, आग के सामने, हीट के सामने काम करता है, जिसके चलते उसके जो चेहरा है वो भी क्या झुलस गया, ब्राउन कलर का हो गया। हिज ब्रो इज वेट विथ ऑनेस्ट स्वीट, और जो उसका जो माथा है, माथा जो होता है ना सर का, तो उसका माथा का गीला है विथ ऑनेस्ट, क्योंकि वो कड़ी मेहनत करता है, धूप में हीट के सामने कड़ी मेहनत करता है, भट्टी के सामने कड़ी मेहनत करता है, जिसके चलते उसका माथा गीला है। ऑनेस्ट मतलब कड़ी मेहनत के चलते, ईमानदारी की मेहनत के चलते जो उस लोहार है, उस लोहार का जो माथा है वो गीला, उस पसीना उसमें हमेशा रहता है। ही अर्न्स वट एवर ही कैन, कमाता है जो कुछ वो कर सकता है, यानी जो उसके अंदर स्किल है, जैसे उसके अंदर स्किल है हंसियाँ बनाने की, खुरपी बनाने की, स्पैड बनाने की, जो किचन मटेरियल है, जो फार्मिंग मटेरियल्स है, इस सब बनाने की जो स्किल, इसके चलते जो इसके बनाने के एवज में जो कुछ मिलता है वो उस कमाता है। ही अर्न्स वट एवर ही कैन, जो कुछ कर सकते, जो उसके अंदर स्किल है, उस स्किल के बदौलत जो कुछ कर सकता है, उसी के बदौलत ये क्या करता, कमाता है। एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस, फॉर ही ओज नॉट एनी मैन, और पूरे संसार में किसी व्यक्ति के सामने खड़े हो जाता है, उसकी आंखें उनकी आंखों में आंखें डालकर बातें करता है,
ये जो लोहार है दुनिया किसी भी व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है, उनकी आंखों में आंखें डाल करके बातें करता है। फॉर ही ओस नॉट एनी, क्योंकि किसी व्यक्ति का ये कर्जदार नहीं है। ये जो लोहार है कड़ी मेहनत करके पैसा कमाता है, किसी का ये कर्जदार नहीं, किसी से पैसा नहीं लिया, इसलिए कि दुनिया किसी भी व्यक्ति हो उसके सामने खड़े हो जाता है, उसकी आंखों में आंखें डाल करके बातें करता है, क्योंकि ये किसी का कर्जदार नहीं है। जब आदमी क्या तो कोई कर्जदार रहता है तब उसके अंदर क्या शर्म रहती है कि वो शर्म के मारे किसी से अपना सर उठा के बातें नहीं करता है जब आदमी किसी कर्जदार रहता है। लेकिन ये जो लोहार है, जो ब्लैक स्मिथ है गाँव का, ये बहुत मेहनती है। जो कुछ उसके अंदर स्किल है, जो कुछ वो स्किल जानता है, उसके बदौलत वो क्या करता है, कुछ आइटम्स बनाता है, चाहे फार्मिंग की चाहे किचन आइटम बनाता है, और उसके बदौलत जो पैसा मिलता है उसी से अपना खर्चा चलाता है। वो किसी का कर्जदार नहीं, इसलिए हर दुनिया के हर व्यक्ति के सामने वो खड़ा होता है, आंखें में आंखें डाल करके बातें करता है, क्योंकि ये किसी का कर्जदार नहीं है। अब इस स्टेंजा को देखिए, week in week out from morn till night you can hear his blow, you can hear him swimming his heavy slush with measured beat and slow like sexton ringing the village bell when the evening sun is low। week in week out, निरंतर, week in week out मतलब निरंतर लगातार, from morn to till night, यानी सुबह से लेकर शाम तक निरंतर ये जो लोहार है गांव का लोहार कार्य करता है, सुबह से लेकर शाम तक निरंतर सीजलेसली कंटिन्यूसली काम करता है। यू कैन हियर हिज बेलोज ब्लो, आप सुन सकते हो हिज बिलो कहते हैं एक डिवाइस होती है, जैसे आपने गांव में लोहार को देखा होगा, एक डिवाइस रहती है जो कि हवा प्रोड्यूस करती है। जब हवा प्रोड्यूस करती है तो भट्टी में जाती है, इससे भट्टी क्या जलने लगती है। तो पोएट कह रहा है यू कैन हियर हिज ब्लो, उसकी जो हवा निकालने वाली मशीन है उसकी आवाज़ को, उसकी हवा चलने की आवाज़ को आप सुन सकते हो। यू कैन हियर हिम स्विंग हिज हैवी स्लेज, उसके भारी भरकम जो हथौड़ा है उसकी ऑसिलेट करने की, उससे झूलने की आवाज़ को भी आप सुन सकते हो, क्योंकि जो लोहार है उसके पास क्या है, हवा को प्रोड्यूस करने वाली, हवा को तेज करने वाली क्या है मशीन है, उसकी आवाज़ को, और साथ साथ भारी भरकम हथौड़ा जिससे वो क्या करता है अलग अलग लोहे के शेप को अलग अलग आकार देता है, अलग अलग चीज़ें बनाता है। तो उस भारी भरकम हथौड़े की ऑसिलेट करने की, उससे झूलने की आवाज़ को भी आप सुन सकते हो। विथ मेजर्ड बीट एंड स्लो, जो क्या करता है जिसकी सहायता से किसी चीज़ को किसी लोहे के गर्म करके उसका करता है, उस पर हथौड़ा मारता है, उससे कभी तेज मारता है कभी स्लो मारता है, जिससे कि एक ध्वनि, एक रिदमेटिक ध्वनि प्रोड्यूस, उस आवाज़ को आप सुन सकते हो। लाइक अ सेक्सटन रिंगिंग द विलेज बेल व्हेन द इवनिंग सन इज लो, जैसे कि एक सेक्सटन, जैसे चर्च में जो सेक्सटन होता है वो क्या करता है घंटी को बजाता है, घंटी क्या रस्सी से बंधी होती है, और रस्सी से बंधी हो तो क्या होता है उससे कभी स्लो कभी मतलब खींच कर कभी स्लो करके उसे बजाता है, घंटी लगातार बजती है और एक रिदमेटिक साउंड प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली जो लोहार है, जो गाँव का ब्लैक स्मिथ, वो क्या करते हैं जो हवा प्रोड्यूस करने वाली मशीन होती है उसका रस्सी पकड़ते अप एंड डाउन करते, उससे भी आवाज़ निकलती है। और ये आवाज़ कब सुनाई देती है, व्हेन द इवनिंग सन इज लो, जब सूर्यास्त हो जाता है तो आपको पता है कि जो ध्वनि होती है तेज़ से वो काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। जो जैसे सूर्यास्त होता है तो इसकी ध्वनि काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। यहाँ पे एक सिमिली का प्रयोग, लाइक सेक्सटन रिंग द विलेज बेल, जैसे कि गांव के जो चर्च होता है, चर्च का जो अधिकारी जैसे घंटी बजाता है, ठीक उसी प्रकार ये जो लोहार होता है, लोहार के बेलोज की आवाज़, उसकी भारी भरकम हथौड़े की आवाज़, जब वो किसी चीज़ को गर्म करके जब कोई शेप करता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, हर तरफ फैलती रहती है, रिदमेटिक आवाज़ होती है। अब इस स्टेंजा को देखिए, and children coming home from school look in at the open door, they love to see the flaming forge and hear the bellows roar and catch the burning spark that fly like chaff from the threshing floor। and children coming home from the school, और बच्चे जो कि स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने वाले बच्चे, स्कूल से घर आने वाले बच्चे, लुक इन एट द ओपन डोर, अपने घर के दरवाजे खोल करके, ओपन करके इस लोहार के कार्य को देखते हैं, गांव के इस ब्लैक स्मिथ के कार्य को देखते हैं। दे लव टू सी द फ्लैमिंग फॉर्ज, उन्हें देखना पसंद है क्या, फ्लैमिंग आग की लपट को, फॉर्ज मतलब भट्टी से जो ब्लैक स्मिथ के भट्टी से जो आग की लपट निकलती, फ्लेम निकलती, उस फ्लेम को देखना इन बच्चों को बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। जो बच्चे स्कूल से आते हैं घर पे क्या करते हैं, अपने घर के दरवाजे खोल लेते हैं और जो भट्टी की, जो लोहार के भट्टी की जो आग की लपट निकलती है उसको देखते हैं। एंड हियर द बेलोस रोर, और
जो जो हवा निकालने वाली डिवाइस होती है उसकी जो आवाज़ आती है रोर की, दहाड़ की, उसको सुनते हैं। एंड कैच द बर्निंग स्पार्क दैट फ्लाई, जब ये लोहार क्या करता है, कुछ चीज़ों को काटता है या हथौड़ा से मारता है तो बर्निंग स्पार्क दैट फ्लाई, उससे क्या जो आग निकलती है, चिंगारी निकलती है, वो फ्लाई करती है, उसको ये पकड़ना चाहते हैं। ये बच्चे जो स्कूल वाले बच्चे हैं उसको पकड़ना चाहते हैं। लाइक चेफ फ्रॉम अ थ्रेसिंग फ्लोर, जैसे कि जब अनाज को थ्रेस किया जाता है, उसकी कुटाई की जाती है तो भूसा अलग होता है, तो भूसा बहुत दूर जाता है, तो बच्चे क्या उसको पकड़ने की कोशिश, ठीक उसी प्रकार जो स्कूल से जो लड़के आते हैं तो अपने दरवाजे खोल लेते हैं, अपने घर के दरवाजे खोल लेते हैं और जो आग की लपट निकलती है उसको देखते हैं, जो बिलोज की जो आवाज़ आती है, जो डिवाइस जो हवा प्रोड्यूस करती है उसकी जो आवाज़ आती है उसको सुनते हैं। और साथ साथ जब वो किसी चीज़ को बीट करता है या कोई चीज़ काटता है तो इससे जो चिनगारी निकलती है उस चिनगारी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये चिनगारी कैसे निकलती है, जैसे कि थ्रेसिंग फ्लोर से, यानी कि जैसे कि कोई अनाज है उसको थ्रेस कर, जैसे धान हो गया, जैसे गेहूँ हो गया, जैसे थ्रेस किया जाए तो पुआल जो होता है, जो भूसा होता है अलग होता है, दूर चला जाता है, उसको पकड़ने की कोशिश, ठीक उसी प्रकार से चिनगारी इससे निकलती है और लड़की इसी को पकड़ना चाहते हैं। अब इस लाइन में जो पोएट कहता है, ही गोज ऑन संडे टू द चर्च एंड सिट्स अमंग हिज बॉयज, ही हियर द पार्सन प्रे एंड द प्रीस्ट हियर हिज डॉटर वॉइस सिंगिंग इन द विलेज क्वायर, इट मेक्स हिज हार्ट रिजॉइस। ही गोज ऑन संडे टू द चर्च, अन्य लोगों के समान, अन्य लोगों की समाज के जो सोसाइटी के जो अन्य लोग हैं जो संडे को प्रार्थना के लिए चर्च में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो ब्लैक स्मिथ है पूरे दिन तो काम कर, लेकिन संडे को समय निकाल के ये क्या करता है, चर्च भी जाता है। अन्य लोगों के समान ये भी क्या करता है, चर्च जाता है, मेहनत तो करता है पर संडे को ये चर्च भी जाता है। एंड सिट्स अमंग हिज बॉयज, और अपने बेटियों के साथ ये बैठता है, चर्च के आंगन में बैठता है। एंड हियर द पार्सन्स प्रे एंड प्रीच, और जो पादरी होते हैं उनकी प्रार्थना, उनकी धर्म उपदेश को ये सुनता है, उनकी प्रार्थना को भी सुनता है और साथ साथ प्रार्थना भी शामिल रहता है, साथ साथ उनकी धर्म उपदेश जो प्रीचिंग होती है उसको भी ये सुनता है। हियर हिज डॉटर वॉइस, साथ साथ अपनी बेटी की आवाज़ को भी सुनता है। सिंगिंग इन द विलेज क्वायर, जो गांव में क्वायर धार्मिक गीत में वो एक साथ गाती है, लोगों के साथ जब धार्मिक गीत गाती है, रिलीजियस सॉन्ग गाती है, जब उसकी आवाज़ को ये लोहार है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता है। एंड इट मेक्स हिज हार्ट रिजॉइस, जैसे सुनता है अपनी बेटी की आवाज़ को तो इसका जो हृदय वो खुशी से भर जाता है, इसका जो हृदय है वो एक तरह से प्रफुल्लित हो जाता है। जब बेटी की आवाज़ को, जब उसकी बेटी गाती है उस आवाज़ को जब सुनता है तो इसका इस लोहार के जो हृदय वो खुशी से भर जाता है। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, It sounds to him like her mother's voice singing in paradise. He next must think of her once more, how in the grave she lies. And with his hard, rough hand he wipes a tear out of his eyes. It sounds to him, इस लोहार को, इस गांव के ब्लैक स्मिथ गांव के इस लोहार को like her mother voice, यानी अपनी बेटी की आवाज़ कैसे लगती है, इसकी बेटी की आवाज़ लगती है उसकी वाइफ की आवाज़, यानी It sounds to him, ये ध्वनि, ये आवाज़ जो उसकी गाने की जो आवाज़ है, उसकी बेटी की गाने की आवाज़ है, लाइक हर मदर्स वॉइस, जैसे उसकी बेटी की माँ की आवाज़ की तरह, यानी इसकी पत्नी की, जो ब्लैक स्मिथ है, जब ब्लैक स्मिथ अपनी बेटी की आवाज़ को सुनता है, गाने की आवाज़ को सुनता है, उसे रियलाइज होता है कि ये वो नहीं गा रही है, उसकी बेटी नहीं बल्कि उसकी माँ गा रही है, यानी उसकी पत्नी गा रही है, जो कि बहुत साल पहले उसकी डेथ हो चुकी थी, वो एक्सपायर कर गई थी। जब अपनी बेटी की आवाज़ को सुनता है, गाते हुए आवाज़ को सुनता है, तब उसे लगता है कि उसकी बेटी ये गाना नहीं गा रही, बल्कि इसकी आवाज़ कौन गा रहा है, बल्कि उसकी पत्नी गा रही है, जो कि बहुत साल पहले एक्सपायर कर दी। सिंगिंग इन पैराडाइज, उसकी वाइफ, उसकी लड़की की माँ कहाँ गा रही, स्वर्ग से गा रही, इसकी पत्नी स्वर्ग से गा रही, उसे लगता है ऐसा कि स्वर्ग से उसकी वाइफ ये गीत गा रही है। He needs must think of her once more, उसे लगता है, उसकी आवश्यकता है थोड़ा सा और इस आवाज़ को सुने। He needs must think of her, वो सोचने लगता है अपनी वाइफ के बारे में, अपनी उस पत्नी के बारे में जो बहुत साल पहले एक्सपायर कर गई थी, उसके बारे में और सोचने लगता है। वंस मोर, हाउ इन द ग्रेव शी लाइज, कैसे उस ग्रेव में सोई हुई थी, जब उसकी डेथ हुई तो कैसे उसे ग्रेव के अंदर, कब्र के अंदर सुलाया गया था, उसके बारे में ये जो गांव का जो लोहार है सोचने लगता है। जब अपनी बेटी की आवाज़ को, गाने की आवाज़ सुनता है, उससे रियलाइज होता है इसकी पत्नी भी ऐसी गाती थी और उसे लगता है उसकी पत्नी स्वर्ग से ही आवाज़ गा रही है, तब उसके बारे में और सोचने लगता है कैसे उसे कब्र में के अंदर सुलाया गया था। एंड विथ हिज हार्ड रफ हैंड ही वाइप्स अ टीयर आउट ऑफ हिज आईज, और जैसे अपनी पत्नी के बारे में, अपनी पहली पत्नी के बारे में सोचता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और क्या करता है, अपने कठोर, अपने रफ हाथों को ले जाता है और अपने चेहरे में अपने आंखों के आंसू को पोंछने लगता है।
तो इसमें बताया गया कि भले ही जो लोहार है बहुत रफ टफ काम करता है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अन्य लोगों की तरह ये भी क्या भावात्मक है। अपनी पत्नी को जब के बारे में जब याद आती है तो उसके आंसू गिरने लगते हैं और अपने कठोर अपने रफ आंसू थे अपने आंखों के आंसू को ये पूछने लगता है। अब इस स्ट्रेंजर को देखिए, toiling, rejoicing, sorrowing, onward through the life he goes. Each morning see some task begin. Each evening see it close. Something attempted, something done. He earned a night's repose. पोएट कहता है toiling, rejoicing, sorrowing, कड़ी मेहनत करना और उसके रिजल्ट में जो फल में उसको आनंद से उसको एक तरह से रिजॉय करना, आनंद करना, यानी कड़ी मेहनत करना और इससे रिजल्ट जो मिले उसका आनंद उठाना, खुशी जाहिर करना, सॉर्विंग, दुख झेलना, ऑनवर्ड थ्रू लाइफ ही को, इसी प्रकार उस लोहार का जीवन चलता है। यानी कि कड़ी मेहनत करता है, रिजल्टेंटली उसे कुछ पैसा मिलता है, उसे रिजॉइस कर उसे एक तरह खुशी जाहिर करता है, उसके फिर उसे दुख मिलता है और इसी प्रकार उसका जो जीवन है आगे बढ़ता है। ईच मॉर्निंग सी सम टास्क बिगिन, प्रत्येक सुबह देखता है कुछ काम उसे शुरू करना है। प्रत्येक सुबह दुकान पे जाता है, उस चेस्टनट ट्री के पास जाता है, उसे कुछ काम पे कार्य करना शुरू कर देता है। ईच इवनिंग सी इट्स क्लोज, और शाम को क्या करता है अपना काम समाप्त कर लेता है। समथिंग अटेम्प्टेड समथिंग डन, यानी कुछ कामों पर उसने प्रयास किया था पूरा करने के लिए और कुछ काम पूरा हो गया था। कुछ काम उसने प्रयास किया और कुछ काम उसने समाप्त कर लिया। कुछ मान लो कुछ फार्मिंग का कोई सामान बनाता है या किचन का कोई सामान बनाता है, उसने काम किया और कुछ काम बन पाया, कुछ काम नहीं हो पाया, तो कुछ काम किया, कुछ काम समाप्त कर लिया। हैज़ अर्न अ नाइट रिपोज, और इसके बाद जब कमा के जब काम करके जो घर आता है तो क्या करता है, अ नाइट रिपोज, या बिल्कुल शांतिपूर्वक सुखदपूर्वक अपने बेड पर जाकर सो जाता है, क्योंकि उसकी कोई टेंशन नहीं रहती है। कुछ काम उसने किया था, कुछ काम समाप्त कर लिया, उसके वजह से जो पैसा मिला उसके बाद वो घर पे आता है, आराम से नाइट को रिपोज करता है, बिल्कुल पीसफुली कामली अपनी नाइट को बिताता है और इसी प्रकार उसका जीवन चलता है। मेहनत करता है, उसको आनंदित करता है, उसको जो रिजल्ट है उसको आनंदित कर, उसको एंजॉय करता है, फिर दुख झेलता है और इसी प्रकार उसका जीवन आगे बढ़ता है। ये लास्ट स्टेंजा है जो पोएट का, थैंक्स टू दी माय वर्दी फ्रेंड फॉर द लेसन दाउ हैज टॉट, दस एट द फ्लेमिंग फॉर्ज ऑफ लाइफ आवर फॉर्च्यून मस्ट बी रॉट, द सोनेट साउंडिंग एंड वेल शेप इच बर्निंग डीड एंड थॉट। तो ये पोएम बहुत डिडॉक्टिक है, जो कि हमें पता है कि H.W. लॉन्गफेलो एक डिडॉक्टिक, जो भी पोएट लिखते हैं एक डिडॉक्टिक मैसेज होती है, एक शिक्षामेज इसमें होती है। तो कह रहा है थैंक टू दी माय वर्दी फ्रेंड, यानी कि जो H.W. लॉन्गफेलो का धन्यवाद मेरे योग्य फ्रेंड, मेरे काबिल फ्रेंड, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यानी जो H.W. लॉन्गफेलो हैं इस लोहार को अपना दोस्त मानते हैं, कहते हैं थैंक्स टू दी माय वर्दी फ्रेंड, मेरे प्यारे योग्य फ्रेंड, मेरे काबिल फ्रेंड, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप इसके लायक है, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फॉर द लेसन दाउ हैज स्टार्ट, की क्योंकि आपने इस प्रकार का लेसन, इस प्रकार का पाठ हमें पढ़ाया है, जीवन का एक ऐसा पाठ पढ़ाया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। 10 एट द फ्लेमिंग फॉर्ज ऑफ लाइफ, की जीवन की जो भट्टी है, इस जो जीवन की जलती हुई जो भट्टी है, इस जीवन की भट्टी के बारे में जो लेसन, जो सबक आपने पढ़ाया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आवर फॉर्चून्स मस्ट बी रॉट, जो हमारी तकदीर है, हमारे जो भाग्य है, उसको बनाया जा सकता है। यानी जीवन रूपी जो भट्टी है, जीवन रूपी जो आग की भट्टी, इस भट्टी में अपने फॉर्चून्स को, अपने डेस्टिनी को, अपने भाग्य को हम बना सकते हैं, क्योंकि लोहार ने बताया कि जीवन की जो भट्टी है वो इसको क्या, जीवन की भट्टी में अपने तकदीर को, अपने भाग्य को हम बना सकते हैं। तो ये जो पोएट है वो धन्यवाद कहते हैं कि आपने जो सबक हमें सिखाया है, कि जलती हुई जीवन की भट्टी में अपने तकदीर को, अपने भाग्य को हम क्या कर सेव कर सकते हैं, नई डायमेंशन, नई आयाम दे सकते हैं, तो हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करें। आवर फॉर्चून मस्ट बी रॉट, हमारे जो तकदीर है, हमारे जो भाग्य हैं, हमारी जो डेस्टिनी, उसको बनाई जा सकती, उसको रिसेव किया जा सकती है। 10 ऑन इट्स साउंडिंग अनवेल शेप्ड, क्योंकि जो अनवेल है, जो अनवेल शेप्ड मतलब ठेया, जो मीट काटते हैं तो क्या होता है, ठेया होता है या कोई लोहार होता है, तो क्या करता है, कोई जो आयरन बीट होती है, किसी आयरन बीट पे रख के उसको पीटता है, तो जीवन रूपी जो अनवेल बीट है उस पर रख के हम क्या करते हैं, साउंड के साथ इसको हम नए से अपने जीवन को दे सकते हैं। ईच बर्निंग डिड्स एंड थॉट, यानी हमारी जो जलती हुई कार्य हैं, हमारी जलती हुई जो सोच है, इस सोच को हम नए डायमेंशन, नई आकार हम दे सकते हैं। कड़ी मेहनत, अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं, अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं, तो अपने जीवन को नए शेप दे सकते, नई आयाम दे सकते हैं। तो इसमें बताया कि जो इंसान है खुद ही क्या है, अपने भाग्य का निर्माता है,
ही इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, वो अपनी तकदीर खुद बना सकता है। अगर वो हार्ड वर्क करता है, कठिन परिश्रम करता है, तो क्या करता है, अपनी तकदीर को खुद बना सकता है। इस तरह से एक डिडक्टिव मैसेज इस पोएम में पोएट ने दिया है। तो पोएट क्या इसमें धन्यवाद देता है उस योग्य फ्रेंड को। जो योग्य फ्रेंड कौन है, गांव का लोहार, जो कि क्या करता है, उसने एक ऐसा पाठ पढ़ाया है कि जलती हुई भट्टी से हम क्या कर अपनी तकदीर को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। मार मार के अपनी कड़ी मेहनत करते हैं तो इससे अपने जीवन को नई सेप, नई आयाम, नई रूपरेखा दे सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका पोम होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो यू कैन अवेल फ्रॉम हियर। थैंक यू।